नमस्कार, मैं शुभम द्विवेदी एडवोकेट, फाउंडर ऑफ द नेशनल एनजीओ क्लब। देखिए, नेशनल एनजीओ क्लब में तमाम एनजीओ जुड़े हुए हैं और आपके मन में भी प्रश्न रहता है कि नेशनल एनजीओ क्लब क्या है, हमें इसमें जुड़ना चाहिए नहीं जुड़ना चाहिए, कौन जुड़ सकता है। देखिए, सबसे पहली बात है कि ये केवल और केवल एनजीओज के लिए है, किसी भी अन्य व्यक्ति के लिए यह नहीं है क्लब। इसमें केवल और केवल जो संस्थाएं हैं, चाहे वो आपकी सोसाइटी है, ट्रस्ट है, ये सेक्शन 8 है, वो इसमें संबद्ध हो सकती हैं। अब ये भी प्रश्न आता है संबद्ध होने के फायदे क्या हैं। तो तमाम और अनगिनत फायदे हैं, क्योंकि आप एक क्लब में जुड़ेंगे और एक यूनियन के तहत काम करेंगे। और जब भी आपको पता है कि आप यूनियन में जुड़े रहते हैं तो आप इंडिविजुअल से बेहतर कर सकते हैं और आपको तमाम सुविधाएं आपको एनजीओ क्लब के माध्यम से मिलती हैं। अब क्या मिलती हैं मैं बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ कुछ पॉइंट मैं आपको जरूर बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो आप जब भी नेशनल एनजीओ क्लब की सदस्यता लेते हैं तो आपकी संस्था को संबद्ध कर दिया जाता है नेशनल एनजीओ क्लब में। अभी मैं बताऊंगा कि संबद्धता प्रमाण पत्र हम किस तरह से देते हैं, आईडी कार्ड क्या देते हैं, वो आपको मैं बता दूंगा। साथ ही साथ आपकी जो संस्था है संबद्ध होने के साथ ही साथ आप उसका जो मुख्य व्यक्ति है उसको नेशनल एनजीओ क्लब में एक पद दे दिया जाता है, चाहे वो जिले का हो, प्रदेश का हो या राष्ट्रीय का हो, जिससे कि वो अपने जिले में अपने और एनजीओ हैं उनको यूनियन के तहत इकट्ठा कर सके और साथ में काम कर सके। दूसरी बात है कि एक यह बेनिफिट ये भी रहता है कि आपके पास एक डायरेक्टरी आ जाती है जिसमें आपके पास तमाम एनजीओज की लिस्ट रहती है। आप उन एनजीओ से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और वो लिस्ट तभी मिलती है जब आप नेशनल एनजीओ क्लब के मेंबर रहते हैं और आपके ज़िले में आप काम करना चाहते हैं, जिससे कि आप उनसे ज्ञान ले सकते हैं, सीख सकते हैं और आपकी बातें वो समझ सकते हैं। दूसरा, आपकी जो भी सोशल एक्टिविटी रहती हैं उनको कहीं प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, वो पूरे भारत देश में नहीं फैल पाती हैं, वो जिले भर में सीमित रह जाती हैं। लेकिन नेशनल एनजीओ क्लब में जब आप जुड़ जाते हैं तो आपकी जो संस्था है उसको हम ऑफिशियल अपने सारे प्लेटफॉर्म में पब्लिश करते हैं, बताते हैं आपकी संस्था के बारे में, आपकी सोशल एक्टिविटी के बारे में बताते हैं। दूसरा, सबसे ज़्यादा जो मुख्य बेनिफिट रहता है वो यह रहता है कि कई सारी संस्थाएं प्रोजेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान रहती है कि हमें प्रोजेक्ट नहीं मिला, सीएसआर नहीं मिला। तो हम किसी भी तरह का प्रोजेक्ट नहीं दिलाते हैं, लेकिन हाँ आपको हम प्रोजेक्ट संबंधी सारी अपडेट देते हैं, सीएसआर संबंधी सारी अपडेट देते हैं। उसके ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है कि हमारे पास लगभग 1200 संस्थाएं जुड़ी हैं जिनमें तमाम एनजीओ प्रोजेक्ट ऑलरेडी कर रहे हैं। जो संस्थाएं प्रोजेक्ट कर रही हैं उनका जो अनुभव है उनको हम आपके साथ डायरेक्ट मीटिंग में आपके साथ जुड़ देते हैं और आप मीटिंग में आपके साथ जुड़ सकते हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपको एमपी बिरला का प्रोजेक्ट कैसे मिला, आपको स्लिपवेल का कैसे मिला, आपको ब्रॉड का कैसे मिला, आपको नाबार्ड का कैसे प्रोजेक्ट मिला। आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनका अनुभव जान सकते हैं और आप उस अनुभव का फ़ायदा उठा के अपनी संस्था में उस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं और जहाँ पे भी समस्या आ रही उस एनजीओ से आप पुनः बात करके आप गाइडेंस ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम पब्लिक फंडिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि आपको एक बार प्रोजेक्ट मिल गया और आपको प्रोजेक्ट मिलने के बाद फिर आपकी संस्था क्या करेगी, एक बार प्रोजेक्ट करेगी रुक जाएगी। तो पब्लिक फंड पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना, समाज सेवा को बढ़ावा देते हैं, कैसे समाज सेवा किया जाए, क्या प्रोफेशनल वे होना चाहिए, किस तरह से हमें कंटेंट का ध्यान देना चाहिए, किस तरह हमें सोशल मीडिया का यूज करना चाहिए पब्लिक फंडिंग के लिए। तो पब्लिक फंड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जब आपको पब्लिक फंड कर रही होगी तभी आने वाले समय में कोई कंपनी या कोई गवर्नमेंट आपको फंड देगी। यदि आप समाज में नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आपकी संस्था आगे वाले समय में बढ़ नहीं पाएगी। तो वो भी हम समझाते हैं, सिखाते हैं। साथ ही साथ हम एनजीओ की महासभा आयोजित करते हैं जिसमें तमाम एनजीओ आते हैं और अपना ज्ञान एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। अवार्ड सेरेमनी टाइप की भी हम करते हैं, जिसमें टॉप एनजीओ होते हैं उनको अवार्ड भी देते हैं जो उन्होंने ज़मीनी स्तर पर काम किया है। इसके साथ ही साथ एनजीओज को एक डैशबोर्ड भी हम अभी वेबसाइट में देने वाले हैं जिसमें वो सारी चीज़ें अपनी पब्लिश कर सकते हैं, समाज में अपनी बात दूर तक पहुंचा सकते हैं। अब एक और समस्या आती है कि एनजीओज की हेल्पलाइन भारत देश में नहीं है कोई भी, तो हम फ्री एनजीओ हेल्पलाइन प्रदान करते हैं और आप 24 घंटे उसका हैंडल का यूज़ कर सकते हैं और कभी भी आप कॉल कर सकते हैं। और आपके एनजीओ में किसी भी तरह समस्या हो रही, चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हो, एनजीओ दर्पण से हो, किसी भी विभाग से हो, आप हमसे बात कर सकते हैं और आपको तुरंत ही मदद मिलेगी। साथ ही साथ यदि आपका कोई विभाग आपके साथ परेशान कर रहा है, आपके साथ कोई फ्रॉड हो रहा है, उस केस में भी आप नेशनल एनजीओ क्लब से बात कर सकते हैं और आपकी पूरी तरीके से मदद किया जाएगा और हम कोशिश करेंगे कि आपको न्याय मिल पाए। और यदि आप कोई प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो उसमें हम रिकमेंडेशन लेटर भी देते हैं कि यह संस्था सर्वश्रेष्ठ है और अच्छा काम कर रही है। साथ ही साथ आपके एनुअल रिपोर्ट में हम रेटिंग भी देते हैं। तो इस तरह से तमाम सुविधाएं आपको मिलती हैं। मैं आज कुछ और जो बेनिफिट है, आप नेशनल एनजीओ क्लब के ऑफिशियल जो नंबर है उसमें आप संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा विस्तार से और क्या बेनिफिट होते हैं। लेकिन हाँ, आज हम कई संस्थाओं की आपको दिखाएंगे, संबद्धता इन्होंने लिया है तो उनका कुरियर होने जा रहा है, तो मैं दिखाना चाहूँगा किस तरह से किस किस स्टेट के लोग हमसे जुड़ रहे हैं। तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, सबसे पहले ये डॉक्टर प्रवीण कुमार हैं और इनका एसोसिएशन फॉर एनवायरनमेंट एंड साइंस है, जिला अध्यक्ष मथुरा उत्तर प्रदेश नियुक्त किया गया। ये इनका आईडी कार्ड है, ये कुरियर हो जाएगा। फिर इसके बाद पुन्नालाल त्रिपुटी हैं, ये जिला अध्यक्ष करीमनगर हैं।
तो इनको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट करीम नगर बनाया गया है और ये आप इनका ID कार्ड दे सकते हैं, ठीक है। इनका NGO का नाम है TP चैरिटेबल ट्रस्ट, ठीक है। ये चंद्रशेखर साहू जी हैं, इन्होंने छत्तीसगढ़ से स्टेट वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं। फिर ये देखिए आप राजस्थान से भी कई संस्थाएं जुड़ी हैं, बलिदान सेवा संस्थान है और ये मदन लाल चौधरी जी हैं, इनको भी प्रदेश महासचिव राजस्थान नियुक्त किया गया है। ये फाइल रखी हुई है, ये देखिए आप देख सकते हैं, डोरिकर सत्यापा हैं, इनकी संस्था नाम न्यू इंडिया गुड सेफर्ड फाउंडेशन है, स्टेट सेक्रेटरी कर्नाटक से जुड़े हैं हमारे साथ हैं। ये सनी सिंह जी हैं और इनका भी ऑर्गेनाइजेशन चलता है, फंड मोडिया फाउंडेशन करके है, तो ये भी जुड़े हैं। अजय कुमार जैन जी हैं, आप देख सकते हैं, माँ सरस्वती ग्रामीण विकास है और ये भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट टोंट बनाए गए हैं, राजस्थान से हैं, इनको भी जोड़ा गया है। मोहम्मद सजील अख्तर हैं, नई दिशाएं सोशल वेलफेयर सोशल केयर फाउंडेशन है, ये भी जुड़े हैं। इस तरह प्रीतेश महादेव नले हैं, ये भी जुड़े हैं और ये इनका ID कार्ड है, महाराष्ट्र से हैं। नारौर से ये हमारे साथ जीवन ज्योति फाउंडेशन के जुड़े हुए हैं, नारौर से जुड़े हैं, ठीक है। इसके अलावा ये कुछ और ID कार्ड्स हैं। ये सनी सिंह जी हैं, ये हरियाणा से जुड़े हैं। ये झांसी से हैं, शिव कुमार जायसवाल जी हैं। तो इस तरह से कई सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो लगातार जुड़ रहे हैं और कोशिश रहती है कि इनको जैसे ही ये संबद्धता ले लेते हैं और इनके साथ एक इंटरव्यू सेशन भी किया जाता है जिसमें इनको गाइडेंस दिया जाता है प्रॉपर, और हम कोशिश करते हैं कि आपकी संस्था बेहतर रूप में काम कर सके, आपको किसी भी तरह की समस्या ना हो। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण ये भी सुविधा रहती है कि आपको चाहे वो चार्टेड अकाउंटेंट हो, कंपनी सेक्रेटरी हो, एडवोकेट्स हो, NGO एक्सपर्ट्स हो, प्रोजेक्ट एक्सपर्ट हो, या आपको NSDC के एक्सपर्ट चाहिए, स्किल डेवलपमेंट के चाहिए, या आपको ग्राफिक डिजाइनर चाहिए, जो भी आपको वेबसाइट डेवलपर, NGO से बड़ी सहायता से छोटी से छोटी सहायता आपको एक ही जगह एक अच्छे उपलब्ध हो जाते हैं और आपको एक अच्छे लेवल पे आप काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो पूरी टीम है वो पूरी एक्सपर्ट टीम है और आपको कहीं भी किसी तरह की समस्या जब नेशनल NGO क्लब से जुड़ जाते हैं तो होती नहीं है, तो पूरी मदद करते हैं और आप इसी तरह जुड़े रहें। और ये हमारा ऑफिशियल चैनल है, आप इसमें जुड़े रहेंगे तो आपको काफ़ी मदद मिलती रहेगी। और नीचे हमारा दिया हुआ नंबर है, यदि आप नेशनल NGO क्लब में सदस्यता लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। उसमें 2 सदस्यता राशि रहती है, एक आजीवन रहती है, एक वार्षिक रहती है, और फॉर्म उसमें है, रोजर पे के माध्यम से आप भर सकते हैं, ऑफिशियल है। और जो भी सदस्यता आप देना चाहते हैं वो नेशनल NGO क्लब के ऑफिशियल अकाउंट में दें, इसके अलावा कहीं भी आप सदस्यता देते हैं तो वो मान्य नहीं रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।